गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो डिस्कस करेंगे आइसोटॉप, फिर आइसोबार, देन आइसोटोन, फिर आइसो डाइवर्स, फिर आइसोस्टीयर्स, देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों इसको डिस्कस करने से पहले अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम देखते हैं कि किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए अपना कोई एटम X है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा होता है और ऊपर मास नंबर। एटॉमिक नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को Z से। तो ये A क्या है, अपना एटॉमिक नंबर है, और Z क्या है, ये मास नंबर है। बच्चों किसी भी न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसी एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जब मास नंबर में अपन एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसी मास नंबर में से जब अपन एटॉमिक नंबर को क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कार्बन एटम लेते हैं, बताइए इस कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। क्यों, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। तो इसके बाद एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। और प्रोटॉन बताइए, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, वो भी 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को डिफरेंस निकाल लेंगे। मास नंबर कितना है, 12, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसमें से इसका डिफरेंस निकालने पे कितना आएगा, 6। तो कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। प्रोटॉन बताइए 6, और न्यूट्रॉन बताइए 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है अपना। बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7 आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, 7 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए 7। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस मास नंबर में से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो बताइए नाइट्रोजन एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन ये भी 7। तो इसको डिस्कस करने के बाद बच्चों अपन आइसोटॉप डिस्कस करते हैं कि आइसोटॉप क्या होता है। चलिए आइसोटॉप डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप, these are different atom of same element which have same atomic number but different mass number। बताइए बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका क्या मतलब, मतलब आइसोटॉप के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा। अब इसको डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप से। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, इसे अपन प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसे ट्रिटियम बोलते हैं। बताइए इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ एटॉमिक नंबर लिख दीजिए अपन 1। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना होगा, 1 होगा। और प्रोटॉन का नंबर बताइए, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस मास नंबर में इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। मास नंबर कितना है, 1 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। अब इस केस में बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? इस मास नंबर में से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। अब इस केस में बताइए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। और मास नंबर इसका कितना है? 3 है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों? सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, ये भी सेम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। अब बच्चों एक और चीज डिस्कस करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बारे में। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो बच्चों अगर अपना ये एक एटम है तो इसके अंदर में क्या आता है? न्यूक्लियस। और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। बताइए इसमें किसके पास चार्ज होता है? प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। इसमें एक तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन। जब इनको ऐड कर दीजिएगा आप तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। n+p करने पर आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर n+p का वैल्यू देखिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। प्रोटॉन कितना है? 1 है। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। यहाँ प्रोटॉन कितना है? 1 है। इन दोनों को ऐड कीजिए। जब 0 को 1 में ऐड कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा? 1। तो ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आया? 1 आया। और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या आया? 2 आया। इस केस में बताइए न्यूट्रॉन कितना है? 2। प्रोटॉन कितना है? 1 है। तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। अब अपन न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। बताइए न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? एक तो न्यूट्रॉन मौजूद है और एक प्रोटॉन। इसमें चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल है। तो बताइए न्यूक्लियर चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोटॉन होगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज। तो आइसोटॉप के केस में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा। बताइए बच्चों आइसोटॉप के केस में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट। न्यूक्लियर चार्ज सेम। अब आइसोटॉप के बाद बच्चों अपन आइसोबार डिस्कस करेंगे। आइसोबार के केस में क्या होता है कि मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार क्या है? ये डिफरेंट एलिमेंट है जिनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। बताइए एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा। चलिए एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ये अपना एक कार्बन एटम है और ये नाइट्रोजन है। बताइए इसके कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। 6। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। प्रोटॉन कितना होगा? 6। इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6। प्रोटॉन कितना आ गया? 6 आ गया। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इस मास नंबर में से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। 14 माइनस 6 कितना आ गया? 8। अब इस केस में बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 7 आएगा। प्रोटॉन कितना आएगा? 7 आएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? इस मास नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 14 माइनस 7 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। ये क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। लेकिन बच्चों टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखते हैं। बताइए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालते थे? n+p करके। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? 8 है। प्रोटॉन कितना है? 6 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। और इस केस में बताइए न्यूट्रॉन कितना है? 7 है। प्रोटॉन कितना है? 7 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या आ गया? सेम आ गया। अब अपन न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं।
बताइए बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज के लिए कौन जिम्मेदार था? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इसमें से चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। तो जिसके पास चार्ज है वही न्यूक्लियर चार्ज के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोटॉन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? डिफरेंट है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो बच्चों कंक्लूड करें अगर आइसोबार को, इसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसी के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन निकाले तो क्या देखे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है? सेम है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या है? डिफरेंट है। अब आइसोबार के बाद अपन आइसोटोन डिस्कस करते हैं। आइसोटोन में क्या होता है बच्चों? ये भी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोटोन में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोटोन डिफरेंट एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। बताइए इसका एटॉमिक नंबर बताइए। 19। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए 19। इसके इसमें एटॉमिक नंबर चूंकि इसका 19 है तो इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? इस मास नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताइए, यहां बताइए एटॉमिक नंबर इसका 20 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 20 होगा। प्रोटॉन बताइए, वो भी 20 होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? इस 40 में से इस 20 को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो 20। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया? सेम आ गया। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोन है। अब आइसोटोन के बाद बच्चों अपन डिस्कस करते हैं आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ एटम सेम होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। ये क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम है और टोटल इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? सेम होता है। देखिए बच्चों, यहाँ एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है इस केस में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम 3, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ एटम 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। तो बताइए जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन 6, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा? 22 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। और यहां बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 7 14 और 8 22। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 22। तो बताइए CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम 3, N2 में टोटल नंबर ऑफ एटम 3 और CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 और यहाँ भी 20। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए? आइसोस्टीयर्स हो गए। अब बच्चों आइसोस्टीयर्स के बाद अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस को बोलते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब टोटल नंबर एटम भी सेम हो जाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? आइसोस्टीयर्स हो जाएगा। तो अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें अगर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। बताइए यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 3 है और यहाँ 4 है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर अपन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। और ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8।
तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। नाइट्रोजन का बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। एक नाइट्रोजन है यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 7, और एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो 3 है, तो यहाँ पर 3। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, सेम आ गया क्या, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में आइसोस्टीयर्स हैं क्या, नहीं है, क्योंकि आइसोस्टीयर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए और टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 3 और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम 4। ठीक है बच्चों, अब अपन डिस्कस करेंगे आइसोडाइफर्स। डाइफर्स में क्या होता है बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये different element which have same value of n minus p। क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझिए। बताइए बच्चों, ये बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा, प्रोटॉन कितना होगा 5 होगा, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन बताइए 5, प्रोटॉन बताइए 5 होगा, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 11 माइनस 5 6 आ गया। अब इस कार्बन एटम के बारे में बताइए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन बताइए जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 13 में से 6 को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 13 में 6 करने पर कितना आया 7 आया। यस, नाइट्रोजन एटम के बारे में बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 7, प्रोटॉन 7, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस 15 में से 7 को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा 8। अब बताइए ऑक्सीजन के बारे में, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 8, प्रोटॉन कितना आएगा 8, इलेक्ट्रॉन आ गया 8 और प्रोटॉन आ गया 8। अब बताइए न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, 5 6 7 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, ये भी डिफरेंट आ रहा है। अब n माइनस पी का वैल्यू देखते हैं अपन, यहाँ पर बताइए न्यूट्रॉन कितना है 6 है, प्रोटॉन कितना है 5 है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 6, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो n माइनस पी का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अब इस केस में देखिए नाइट्रोजन का केस में देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8 है और प्रोटॉन कितना है 7 है, इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, n माइनस पी का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। और इस ऑक्सीजन वाला केस में देखिए, यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 9 है और प्रोटॉन कितना है 8 है, यहाँ n माइनस पी करेंगे तो कितना आएगा निकल के 1 आएगा। यानी देख रहे हैं अपन n माइनस पी का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे आपस में आइसोडाइफर्स बोलेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। आइसोस्टीयर्स में क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होता है और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। आइसोटॉप के केस में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार के केस में सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन में क्या होता है, आइसोटोन में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। थैंक यू बच्चों।